अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो गाइस, सेक्शन 4.3 इसके अंदर हम मेकिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन इंटरवल्स में हो रहा है फंक्शन। उसके बाद कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और फिर हम ग्राफ पे स्केच करेंगे। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने बताना है कि ओपन इंटरवल ऑन विच फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन। सिंपल। यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अपनी आसानी के लिए मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। और 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है गाइज। सो ग्रीन से मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेते हैं। ये बेसिकली एक आपके पास ये डिक्रीजिंग इंटरवल है, और फिर ये आपके पास डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंटरवल है। फिर यहाँ तक आपके पास डिक्रीजिंग है दिख रहा है सिंपल, और उसके बाद आपको इंक्रीजिंग दिख रहा है। सही। सिंपली देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊँ तो वो डाउनवर्ड बनेगा इस इंटरवल में। 1 से लेके 3 के बिटवीन इंटरवल में अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो वो अपवर्ड बनेगा, यानी इंक्रीजिंग बनेगा। इसी तरह 3 से 4 के बिटवीन अगर मैं इंटरवल्स बनाऊँ तो वो आपके पास डिक्रीजिंग बनेगा, और 4 से आगे अगर मैं कोई इंटरवल्स बनाता हूँ तो वो आपके पास इंक्रीजिंग बनेगा। सो सबसे पहले मैं इंक्रीजिंग लिखता हूँ। इंक्रीजिंग जो है वो है 1 to 3 और 4 to 6। ठीक है गाइस। तो ओपन इंटरवल्स लिख लेते हैं। 1 to 3. Okay. F is increasing when x belongs to 1 to 3 union 4 to 6। ठीक है गाइस। इसी तरह डिक्रीजिंग के लिए when x belongs to 0 to 1 union। okay? उसके बाद 3 to 4। ठीक है। सो ये हो गया। ठीक है, उसके लिए अब मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन के लिए। यहाँ से आपको देखें, अगर आप फंक्शन को देखें तो इस पॉइंट तक फंक्शन जो है कॉनकेव अप है, और फिर इस पॉइंट तक आपके पास कॉनकेव डाउन है, और फिर उसके बाद एक कॉनकेव डाउन ही है। ठीक है, डाउन डाउन कॉनकेव अप। सो 0 से 2 के बिटवीन कॉनकेव अप, और 2 से आपके पास 4 के बिटवीन कॉनकेव डाउन, और 4 से 6 के बिटवीन भी कॉनकेव डाउन। सो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू कॉनकेव अप जब होगा आपके पास, तो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2, और कॉनकेव डाउन जब व्हेन एक्स बिलोंग्स टू तो 2 से 4, 4 से 6। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास, जहाँ पर आपके पास कॉन्केविटी चेंज हो रही है, वो है f(2). का मतलब 2, f(2). दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, so which is equals to 2, f(2) के ऊपर वैल्यू मेरे पास है 3, तो 2, 3 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है गाइस। सो पार्ट 2 जो है उसकी आप प्रैक्टिस खुद से कर लें। सही। जो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 5 और 6 में आप
आपको डेरिवेटिव के ग्राफ गिवन है, ठीक है, फंक्शंस के ग्राफ गिवन नहीं है, डेरिवेटिव के ग्राफ गिवन है फंक्शंस के, ठीक है। और आपने बताना है किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, और कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स हैं जिन पे फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम है। सो बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि हम शुरू से ही प्रैक्टिस करते आए हैं लाइन, रियल लाइन के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रियल लाइन बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। तो गाइस इसके अंदर देख लेते हैं, एक पॉइंट आपके पास है 1, इसके ऊपर नंबरिंग कर देते हैं 1 3 5 6। तो दिस इज 1, सॉरी 1, और दिस इज 5, ठीक है। तो 1 और 5 के बिटवीन फंक्शन जो है आपके पास पॉजिटिव, ऐसे ही है ना। 1 और 5 के बिटवीन फंक्शन क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस ऊपर है। और 1 से पहले, तो यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, 0, दिस इज 6। और 1 और 6 के बिटवीन नेगेटिव, और 5 और 6 के बिटवीन भी नेगेटिव, सिंपल, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं, और मैं चाहूँ तो एरोस भी लगा सकता हूँ, जैसे भाई इंक्रीजिंग के लिए अपवर्ड और डिक्रीजिंग के लिए डाउनवर्ड, और इस तरह से डाउनवर्ड। तो आप लिख सकते हैं भाई फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन एक्स इज बिलोंग्स टू 1, 5, ठीक है। इसी तरह एफ इज डिक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 5 to 6। सो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, एफ इंक्रीजिंग when x belongs to 1, 5। इसी तरह f decreasing when x belongs to 0, 1 यूनियन 5, 6। इजी गाइज। तो अगर मैं इनको ट्रेस कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हें ट्रेस करता हूँ, ओके। तो अब जब मैं इन्हें ट्रेस करूँगा तो किस तरह से हो जाएगा, आप सिंपल गाइज बता सकते हैं मुझे कि भाई 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, और क्या कहते हैं अपना 5 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो x इज इक्वल्स टू 1, f एज मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम, और एट x इज इक्वल्स टू आपके पास इज इक्वल्स टू 5, तो फंक्शन क्या होगा, मैक्स होगा, रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है गाइस। तो अगर यही काम मैं यहाँ करना चाहूँ तो कितनी आसानी से कर सकता हूँ। तो ये लाइन हो गई। तो देख लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए आपके पास हो गया इंटरवल दैट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, ये आपके पास 4, 5, 6, ठीक है, 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, सही है। फिर आपके पास आ जाएगा 3, फिर आपके पास आ जाएगा 5, और फिर आपके पास आ जाएगा 6। तो 5 और 6 के बिटवीन एक्स एक्सिस से नीचे है, तो ये आपने लिख दिया नेगेटिव। इसी तरह 3 और 5 के बिटवीन एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो आपने लिख दिया पॉजिटिव। इसी तरह अगर 1 और 3 के बिटवीन है आपके पास जो है नेगेटिव। इसी तरह 1 और 0, 1 के बिटवीन आपके पास है पॉजिटिव, ठीक है गाइज। सो पॉजिटिव के लिए मैं एरोज डाल देता हूँ, नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड,
पॉजिटिव के लिए अपवर्ड, नेगेटिव के लिए डाउनवर्ड। तो आप बता सकते हैं कि भाई एफ जो है वो इंक्रीजिंग है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 और 3 to 5। इसी तरह आप बता सकते हैं एफ डिक्रीजिंग है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 1 to 3 यूनियन 5 to 6। तो देखा गाइस किस तरह से आपने बता दिया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जस्ट रियल लाइन पे नंबर्स पुट करके, और इनको ट्रेस करना भी मुश्किल नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। हम इसकी प्रैक्टिस काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। तो 1 और 5 के ऊपर आपको मैक्सिमम मिल जाएगा और 3 के ऊपर आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी फंक्शन की। तो आप कह सकते हैं एफ हैज़ मैक्सिमम तो एट इज इक्वल्स टू 1 एंड 5। फंक्शन के पास फंक्शन क्या होगा, एफ हैज़ मैक्स वैल्यू, रिलेटिव मैक्स सही, या लोकल मैक्स कह देंगे। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो इस तरह से गाइस आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। तो गाइस मालूम करना है क्वेश्चंस में 19 to 18 में इंटरवल्स जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, आपने लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज मालूम करनी है, और इंटरवल्स ऑफ कॉन्केविटी, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इजी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17, इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम कर लेते हैं। उसके लिए मुझे एफ प्राइम चाहिए, ठीक है। तो एफ प्राइम बेसिकली आपके पास है 2x-1 और माइनस का 1/x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास जाएगा 2x, और एक्स का डेरिवेटिव 1, और एक्स का डेरिवेटिव 1/x। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे ये इक्वल्स टू 0 करना है, ठीक है। तो 2x-1 मैं ऐसे करता हूँ, एलसीएम भी साथ के साथ ही ले लेता हूँ। ओके, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये आपके पास बेसिकली जो आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो गाइस कितने क्रिटिकल पॉइंट आए यहाँ पर, 3 क्रिटिकल पॉइंट आए। और 2 तो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएंगे, और तीसरा क्रिटिकल पॉइंट जो है वो नीचे आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। वो पॉइंट जहाँ पे आपके पास फंक्शन डिफाइन ना हो, और वो पॉइंट जहाँ पे आपके पास एफ प्राइम जो है वो 0 हो और डिफाइन ना हो। तो 0 के ऊपर एफ प्राइम जो है वो डिफाइन नहीं है, और ऊपर से मैं ऐसा करता हूँ कैलकुलेटर से पॉइंट्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो ये आपके पास हो जाएगा 1। तो एक पॉइंट आपके पास आ गया है 1, ठीक है, और एक पॉइंट आपके पास आ गया है माइनस का हाफ। तो गाइस ये पॉइंट्स बेसिकली आपके पास आ गए, और इसे अगर मैं थोड़ा सा और लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर मैंने हटा दिया है, सही है, सिर्फ मैं नोमिनेटर को कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस हाफ और एक्स माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर को अब जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा, फैक्टराइजेशन करूँगा, तो मेरे पास कुछ ये रिजल्ट आएगा, उसको मैंने रियल लाइन के ऊपर पुट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली ये क्या हो गया है, ठीक है, आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव। वन साइड कोई भी नंबर इसमें पुट करेंगे आप डेरिवेटिव में, तो उसका बिहेवियर देख लेंगे। फिर ये आपके पास नेगेटिव, फिर ये आपके पास पॉजिटिव, फिर ये आपके पास negative। कुछ इस तरह से इंटरवल आ रहा है। तो अब आप बता सकते हैं सिंपल, यहाँ पर बता सकते हैं कि एफ जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू
माइनस हाफ से 0 यूनियन 1 टू प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह आप बता सकते हैं कि एफ जो है वो आपके पास डिक्रीजिंग है एंड एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ यूनियन 0 टू 1। ठीक है। ओके, मैक्सिमम मिनिमम भी बताना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, ट्रेस कर लेता हूँ। ट्रेस किस तरह से कर सकता हूँ? ये नेगेटिव है तो इसका मतलब डाउनवर्ड होगा, पॉजिटिव है तो अपवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप अपवर्ड। ठीक है गाइस। और अगर मैं इनको ट्रेस करता हूँ, ट्रेस करना भी ठीक है, ये देखेंगे ट्रेस किया। ओके गाइस, तो ट्रेस करने के बाद जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं वो मैं लिख सकता हूँ। तो फॉर मैक्सिमम, और मैक्सिमम और मैक्स वैल्यू, ये लोकली लिख रहा हूँ मैं, और मैक्स वैल्यू। ठीक है। तो वो किस तरह से हो जाएगी? वो आपके पास आ जाएगी 1 के ऊपर और 1 के ऊपर। ठीक है। फॉर मिनिमम वैल्यू, ओके, फॉर मिनिमम वैल्यू तो ये आपके पास हो जाएगी एफ माइनस हाफ और प्लस टू 1। ठीक है। क्योंकि देखें इसके ऊपर मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो वैसे आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं करना चाहूँ तो ये आपके पास मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 1, और एल एन वन जो होता है वो बेसिकली ज़ीरो होता है, तो ये आपके पास 1 -1 और -0 और आपके पास 0 वैल्यू। तो इसी तरह गाइस आपने मिनिमम वैल्यू भी मालूम करनी है और मैक्सिमम भी। ओके, यहाँ मिस्टेक हुई है, सॉरी। ये बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 0 पर है, बल्कि 0 के ऊपर है आपके पास मैक्स वैल्यू, और 0 के ऊपर तो आपके पास फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता। ओके, लेट मी चेक। हाँ, ओके गाइस, तो और मेरा ख्याल है मुझसे मिस्टेक हुई है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने शायद वो नोट भी कर ली हो वो मिस्टेक क्या थी। बेसिकली सबसे पहले तो मुझे ये अंडरस्टैंड करना होता है कि इसकी डोमेन क्या है फंक्शन की। तो क्योंकि ये एल एन एक्स की वजह से मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि इसकी सबसे पहले तो मुझे डोमेन जो है वो मालूम कर लेनी चाहिए थी। सो डोमेन एल एन एक्स की वजह से डोमेन बेसिकली आपके पास हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ना ज़ीरो के ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है और ना ज़ीरो के बाद नेगेटिव नंबर्स के ऊपर डिफाइन होता है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो हो जाएगी आपके पास ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। सो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जब हो जाएगी तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये फजूल है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस। मैं ये जो स्टार्ट होगा वो मेरे पास ज़ीरो भी मेरे पास, क्योंकि अब जो फ़ायदा नहीं, क्योंकि ज़ीरो मेरे पास डोमेन में है ही नहीं। ठीक है। तो ये अनडिफाइंड नहीं हो सकता क्योंकि ज़ीरो मेरे पास डोमेन में ही नहीं है, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट आया है। तो ओके, जो कि मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ये ज़ीरो है। ठीक है, और ज़ीरो से इन्फिनिटी जा रहा है। तो यहाँ पर भी अब देखें, तो यहाँ पर भी ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरी डोमेन में ही नहीं है। तो 1 से इन्फिनिटी तक मेरे पास जो हो जाएगा आपके पास इंक्रीजिंग है, और उसके बाद आपके पास डिक्रीजिंग। ठीक। तो 1 के ऊपर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपके पास क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। बाकी सब वैल्यूज़ मुझे नहीं चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आई है वो एफ 1 के ऊपर क्या वैल्यूज़ आएगी? एफ 1 के ऊपर आपके पास जो वैल्यूज़ है वो बेसिकली ज़ीरो वैल्यूज़ आई है। ठीक है। एक दफ़ा इसको और चेक कर लें। डोमेन पहले आपको देखनी चाहिए डोमेन क्या है फंक्शन की, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है आगे उसको सॉल्व करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने मिनिमम वैल्यूज निकाल ली है इसकी, और फाइंड द इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। सिंपल मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था 1,
इसे मैं अगेन डेरिवेटिव कर लेता हूँ। इसे मैं थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट ए, पार्ट बी, और इसको मैं यहाँ पे, ठीक है। तो पार्ट सी के लिए अब हम काम करते हैं। पार्ट सी के लिए मुझे दोबारा से डेरिवेटिव करना है, तो मैं इसी को कर लेता हूँ बाय वन, और उसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये एफ डबल प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेविटी के लिए मुझे डबल प्राइम चेक करना होता है, और ये 2x है, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, -1 की जगह 0 हो जाएगा, और ये पावर मल्टीप्लाई, पावर में माइनस मल्टी, ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई पावर में 1 लेस, और ये 1/x² हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो अगेन यहाँ पर आप देखें तो सेकंड डेरिवेटिव जो आपके पास आया है वो 2x², ठीक है, +1 डिवाइडेड बाय, ऐसा ही है गाइज, ठीक किया है मैंने, ठीक है। तो अब ये देखें, ज़ीरो पे अनडिफाइंड का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डोमेन के अंदर वो नंबर ही नहीं है। तो और ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास x² है, तो x² में कोई भी नंबर जाएगा तो वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट कि आपके पास f जो है वो कॉनकेव आप है, कॉनकेव आप है, व्हेन x बिलोंग्स टू एंटायर डोमेन, ठीक है, क्योंकि पूरे डोमेन के लिए सेकंड डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये आपके पास कॉनकेव अप है। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिकॉज कॉनकेविटी ही चेंज नहीं हो रही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ जी स्टूडेंट, तो इसके अंदर भी आपने लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज मालूम करनी है फंक्शन की, और फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू मालूम करनी है, और विच मेथड डू यू प्रेफर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेता हूँ, और वो कैसे कि एफ प्राइम को मैं इक्वल्स टू 0 लूँगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे एफ प्राइम निकालना होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 6x, और माइनस का 6x², ठीक है गाइज। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ प्राइम इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इज 6x माइनस 6x², और यहाँ से आपके पास 6x टाइम 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। तो मैं एक रेल लाइन बना लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आएंगे मेरे पास वो आ जाएंगे 0, ठीक है, इससे आ जाएगा 0, और इस ब्रैकेट से मेरे पास आ जाएगा 1। ऐसा ही है गाइस। ओके, ये 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं 1 से पहले कोई वैल्यूज़ इसके अंदर अगर मैं पुट करता हूँ डेरिवेटिव के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव। आपके पास 1 और 0 के बिटवीन अगर कोई वैल्यूज़ में पुट करता हूँ तो वो आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव, और फिर ये आपके पास नेगेटिव, ठीक है गाइस। इसको भी आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 0.5 यानी 0 1 के बिटवीन 0.5 वैल्यूज डाल के देख लीजिएगा कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सो मैक्सिमम मिनिमम बताना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने एक प्रैक्टिस कर ली है। तो अब अगर मैं देखूँ
तो ये आपके पास डाउनवर्ड होगा बिहेवियर, और इस इंटरवल में अपवर्ड होगा और इसमें डाउनवर्ड होगा। ऐसे ही है, वी आर डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और मैं अगर इसको ट्रेस करूँ तो मैं किस तरह से इसको ट्रेस आउट कर सकता हूँ, इसे ट्रेस आउट कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, सो क्लियरली मैं कह सकता हूँ कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर रिलेटिव मैक्सिमम, सही है ना, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, आप पुट करेंगे F0, ओके सॉरी F1, ठीक है। और फॉर रिलेटिव मिनिमम या लोकल मिनिमम, मिनिमम वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, F0। तो F1 जब आप पुट करेंगे तो आपके पास सर दिस वन, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ओके। और जब आप मैक्सिमम वैल्यूज़ पुट करेंगे फॉर मिनिमम वैल्यूज़ के लिए, तो ये आपके पास बेसिकली आ जाएगा, 0 पुट किया तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी 1। तो एक दफ़ा इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव से बिल्कुल हो गया क्वेश्चन। अब मैं कोशिश करता हूँ सेकंड डेरिवेटिव से। सेकंड डेरिवेटिव से जब मैं ये 1 है, सो 1 को जब 1 को कंटिन्यू करता हूँ, इसका जब मैं एफ डबल प्राइम लूँगा सेकंड डेरिवेटिव, तो वो बेसिकली आ जाएगा आपके पास एक्स टाइम, ओके, 6 टाइम माइनस का 12x, ठीक है। तो यहाँ से आप एक तरह से कॉन्केविटी भी तो आप इसी तरह से चेक किया करते थे, इसे इक्वल्स टू ज़ीरो लेंगे, ठीक है। तो और इसको हमने ज़ीरो लिया, या सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया था वो मैं इसके अंदर पुट करके देख लेता हूँ, ज़ीरो के ऊपर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एफ डबल प्राइम जो है आपके पास, वैसे तो अगर मैं कॉन्केविटी से निकालना चाहूँ तो उससे भी निकाला जा सकता है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ की आएगी, अगर मैं एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो रखता हूँ तो एक्स बेसिकली आ जाएगा, हाँ 6 आ जाएगा, माइनस का 6, और 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सो 1/2 के ऊपर मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ, सही है। 1/2 को रेल लाइन पे पुट किया, उसके बाद अगर मैं 1/2 को अंदर पुट करता हूँ, यानी 1 वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन के अंदर, तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव, ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव। उसका मतलब ये आपके पास कॉनकेव अप, ये आपके पास कॉनकेव डाउन। तो अगर 1 से पहले कोई भी वैल्यू मैं लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिटिकल नंबर भी मैं ले लेता हूँ 1 से पहले, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। और हाफ के बाद 1 वैल्यू है, अगर वो मैं इस इंटरवल में लूँगा तो मेरे पास कॉनकेव अप की पोजीशन के अंदर आएगा पॉइंट, तो उसका मतलब उसके अंदर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं ये कर रहा हूँ, तो एफ डेरिवेटिव के अंदर ज़ीरो पुट किया है मैंने, ठीक है। सो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जब मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 6, तो ये आपके पास बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब दिस इम्प्लाई एफ इज़ मिनिमम। एफ क्या है, मिनिमम बाय डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन देखी थी, अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उसके ऊपर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो उस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से अब मैं एक और पॉइंट जो मेरा रह गया है वो पुट करता हूँ। ग्राफ से भी हमने देख लिया है, रेल लाइन पे भी हमने पुट करके देख लिया है, सही है। और बस अब हम आखिरी पॉइंट्स पुट करके देख लेते हैं कि आया कि 1 के ऊपर आपका फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है सेकंड डेरिवेटिव। तो 1 के ऊपर मैंने वैल्यूज़ डाली हैं, 1 जब मैं पुट करूँगा सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू, -6। तो नेगेटिव आई है, इसका मतलब एफ हैज़ एक्स वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू, इस तरह एफ
एज मिनिमम वैल्यू। सिंपल, इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ऑफ कोर्स मैं जो हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव को ही प्रिफर करूँगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में अमूमन मुझे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ जाता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या कहते हैं अपना प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ जाता है अमूमन। तो वाई आई वेस्ट माई टाइम, जबकि मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव से अगर मुझे पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, सारा काम तो मुझे करना पड़ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, तो मैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ क्यों जाऊँ और उसके ऊपर क्यों टाइम एक्सपेंड करूँ, जबकि फर्स्ट डेरिवेटिव को मुझे ज़्यादा आसान और तरीके से रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को जो भी ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हैं, जो भी कंडीशन दी हैं, उनको देखकर पॉसिबल ग्राफ स्केच करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल ग्राफ स्केचिंग से। सबसे पहले तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, तो साफ दिख रहा है आपको कि 0 2 4 एफ प्राइम जो हैं वो आपके पास क्रिटिकल नंबर है। तो मैं ये इस तरह से इनको 0 2 4, ओके, 0 to 4 आपके पास क्रिटिकल नंबर्स हैं, यानी यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, ओके, इसको क्रिटिकल नंबर्स को तो मैंने वाइट कलर के पेन से शेड कर दिया। अब आ जाते हैं हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। 0 से पहले फंक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, 2 और 4 के बिटवीन भी, तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं की थी, नंबरिंग में कर लेता हूँ। ये आपके पास है 0, ये आपके पास है 2, और ये आपके पास है 4। ठीक है, सही। सो इंक्रीजिंग होगा, सही है, 0 से पहले इंटरवल के अंदर, और 2 और 4 के बिटवीन भी फंक्शन मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अपवर्ड कर जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि इस इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसी तरह 0 आपके पास नेगेटिव होगा। नेगेटिव के लिए मैं ऐसा करता हूँ, नहीं लिख लेता हूँ, नेगेटिव के लिए सही आपके पास होगा 0 और 2 के बिटवीन आपके पास नेगेटिव होगा, और 4 के बाद भी आपके पास पूरा फंक्शन नेगेटिव है। ठीक है, ओके, जो भी यानी ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड की तरफ होगा 0 2 के इंटरवल के बिटवीन, और 4 के बाद डाउनवर्ड होगा। सही है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव जो आता है मेरे पास, तो मैं एक तरफ से शो कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब कॉनकेव अप, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब ये हो गया आपके पास कॉनकेव डाउन। तो 1 और 3, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ 1, और ये आपके पास 3। सही है, 1 और 3 के बिटवीन मैं अपनी कॉनकेव अप होगा, मैं कुछ ना इस तरह से कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। सही है, और 0 और 4 के बिटवीन कॉनकेव डाउन 1 से लेस देन कॉनकेव डाउन होगा, और 3 से ग्रेटर देन, तो इसको यहाँ से इस तरह से कॉनकेव डाउन यहाँ से कर लेता हूँ, और इधर भी कॉनकेव डाउन कर लेता हूँ वाले के लिए। ठीक है गाइस, तो अब मैं अपना जो पॉसिबल ग्राफ है वो बनाता हूँ। सही, तो 1 के ऊपर कॉन्केविटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो जहाँ से अब देखते हैं 1 के ऊपर कॉन्केविटी चेंज होगी, और 3 के ऊपर कॉन्केविटी चेंज होगी, तो वो पॉइंट भी हमें देखने होंगे। ठीक है, सही, तो इंक्रीजिंग के लिए अब बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जो ग्राफ यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ, फंक्शन मेरा इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और किस इंटरवल तक में इंक्रीज़ हो रहा था वो, 0 तक, और एक मिनट, लेट मी डू इट अगेन। सही, सही, ओके, मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पर आके समझे आपका फंक्शन जो है वो कॉनकेविटी चेंज करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कॉनकेविटी चेंज होगी। ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे, और इस तरीके से इसे एक दफ़ा और चेक करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर रहा है या नहीं।
तो गाइस आप इस तरह से और भी पॉसिबल ग्राफ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो ग्राफ है उसे इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर मैं कोई दूसरा पेन ले लूँ, रेड पेन ले लूँ, तो आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, जो आपकी इन कंडीशंस को फुलफ़िल करें। तो ये आप देख लें, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी फुलफ़िल होनी चाहिए, ठीक है, जो कि इसके अंदर आपको प्रोवाइड की गई है। अगेन आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, मैक्सिमम मिनिमम बताने है, कॉन्केविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और फिर आपने इस कर्व जो भी है आपके पास उसको आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। सो इस तरह से कर सकते हैं। आपके पास एफ है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा यू, वी का डेरिवेटिव, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास यू इंटू वी लग जाएगा, यू वी का डेरिवेटिव, एक्स माइनस, सही है, और फिर इसके बॉक्स का डेरिवेटिव जो कि माइनस बन जाएगा, प्लस फिर वी, फिर यू का डेरिवेटिव जो कि वन होगा, ठीक है गाइस। तो हाँ, इसके बाद आपने इक्वल टू ज़ीरो करना है इसे, ठीक है, वो किस तरह से कर सकते हैं। ओके, इसकी डोमेन पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन करने में आसानी रहे। एक्स जो है वो आपके पास बेसिकली इसकी जो डोमेन ऑल रियल नंबर है, इनसाइड जो है इसकी मैं डोमेन लिख लेता हूँ कि ये जो सिक्स माइनस एक्स जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ये रूट के अंदर है। तो बेसिकली एक्स जो हो जाएगा आपके पास, तो मतलब एक्स जो है वो ग्रेटर देन सिक्स के लिए, तो एक्स क्या है आपके पास बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आपके पास एक्स टाइम ये माइनस टू रूट सिक्स माइनस एक्स प्लस रूट सिक्स माइनस एक्स, ठीक है गाइस। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स, थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा टू टाइम सिक्स माइनस एक्स, रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिक्स माइनस एक्स मेरे पास आ जाएगा, और ये आपके पास आ गया है टू टाइम रूट सिक्स माइनस एक्स। तो इसके बाद आपके पास ये है माइनस एक्स प्लस टू सिक्स 12, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस का टू एक्स, ठीक है गाइज। और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा टू टाइम रूट सिक्स माइनस एक्स, ओके। तो ये आपके पास जो है, ओके, माइनस का थ्री एक्स प्लस का 12 डिवाइडेड बाय टू टाइम सिक्स माइनस एक्स, ठीक है गाइज। तो अब मैं एक रेल लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। तो रेल लाइन में जो पॉइंट्स आएंगे, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ से आएगा, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ से आएगा। एंड दूसरा पॉइंट ये कब ज़ीरो हो सकता है, सिक्स के ऊपर ज़ीरो हो सकता है, ये एक आपके पास सिक्स आ गया, ठीक है। और नोमिनेटर से मैं अगर निकालना चाहूँ तो माइनस थ्री एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 12 डिवाइडेड बाय माइनस का थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, थ्री फोर 12 हो गया, तो एक्स आपके पास आ गया फोर, तो दिस इज़ फोर। तो अब आप डिफरेंट वैल्यूज इसके अंदर पुट करके इसका बिहेवियर बता सकते हैं कि ये कब आपके पास इंक्रीजिंग है और कब आपके पास डिक्रीजिंग है। तो गाइस फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ओके, तो सिक्स से बात की लाइन पर उठा देता हूँ क्योंकि वो मेरी तो डोमेन में ही नहीं है, तो उसको बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो फोर और सिक्स के बिटवीन कोई भी नंबर मैं ले लेता हूँ, जिस तरह से मैं फाइव ले लेता हूँ, तो उसके बाद मैंने देखा कि फंक्शन मेरा पॉजिटिव बिहेव कर रहा है और उसके बाद मेरा नेगेटिव बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड और अपवर्ड, ठीक है गाइस। तो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इसे,
तो ये आपके पास बल्कि मिस्टेक हो गई। ये आपके पास बेसिकली है क्योंकि अगर मैं 5 पुट करता हूँ या इस इक्वेशन में तो मेरे पास आंसर जो आ गया नेगेटिव आएगा। सही है। और 4 से पहले अगर कोई पॉइंट पुट करता हूँ तो उसका आंसर मेरे पास पॉजिटिव आएगा। तो एक तरह से अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, और मैं ट्रेस करूँ तो कुछ इस तरह से पॉइंट आएगा। ठीक है। तो 4 जो है वो बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, एक तरह से 4 जो वैल्यू है वो फॉर मैक्सिमम वैल्यू है। तो 4 जो है वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है और वो किस तरह से निकाल सकता हूँ मैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का तो मैंने बता दिया है। इंटरवल जो है वो एफ जो है वो बेसिकली आपके पास इंक्रीजिंग कर रहा है और एफ जो है वो बेसिकली आपके पास डिक्रीजिंग है। एफ इंक्रीजिंग वैन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4 तक। ठीक है। डिक्रीजिंग वैन एक्स बिलोंग्स टू 4,6। तो इस तरह से हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मालूम किया। ठीक है। और उसके बाद लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो 4 के ऊपर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से आई आपके पास, वो आ जाएगी आपके पास f(4), और f(4) जो है बेसिकली 4 टाइम रूट 6 - 4। तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा 4 टाइम √2। ठीक है गाइस। तो एक तरह से आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई है 4, टाइम √2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, और मैक्स वैल्यू लिख देते हैं और मैक्स वैल्यू। ठीक है गाइस। और पार्ट सी में आपने कॉन्केविटी बतानी है। कॉन्केविटी के लिए आप क्या करेंगे, एक और नया पेज ले लेते हैं। ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव में कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। तो पेज साइज देख लेते हैं। तो ठीक है गाइस। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था। ठीक है। अब मैं अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू, ओके एफ प्राइम ही लिख लेते हैं, पहले से लिख लेते हैं 1/2 कॉन्स्टेंट है, और ये हो गया एक्स टाइम 6 - एक्स की पावर -12। ठीक है। प्लस, ओके ये आपके पास √6 - एक्स। ठीक है। अब पीछे देखते हैं। पीछे बेसिकली मेरे पास के जो वैल्यूज़ थी वो कुछ इस तरह से आई थी। ठीक है। यही करना थोड़ा मुनासिब रहेगा। तो मैं अब यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ, तो कॉन्केविटी मुझे पता चले। तो ये आपके पास है पावर मल्टीप्लाई पावर में 1 लेस। ठीक है गाइस। ओके, इसको मैं दोबारा से देखता हूँ। 1/2 कांस्टेंट है, इसे मैंने बाहर रखा। फिर आपके पास यू और ये आपके पास वी। तो यू वी का डेरिवेटिव सही है। वी का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो पावर मल्टीप्लाई पावर में 1 लेस, फिर -1, और फिर इसके बॉक्स का डेरिवेटिव वो -1 आ जाएगा। फिर वी, ओके वी यू का डेरिवेटिव हो जो कि आपके पास 1 है। ठीक है। ये आपके पास आ गया इस तरह से, और प्लस 1/2 √6 - एक्स -1, पावर मल्टीप्लाई पावर में 1 लेस, और फिर उसके अंदर बॉक्स का डेरिवेटिव मैंने लिया। तो एफ डबल प्राइम आपके पास बेसिकली क्या आ गया है, बस आ गया है 1/2। ओके
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 1/2 एक्स टाइम, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 3/2, जो कि नीचे आके प्लस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है गाइज, प्लस का 3/2 हो गया, ये तो मेरे पास आ गया, और माइनस ये आपके पास हो गया √6 माइनस एक्स की पावर हाफ, माइनस 1/2 √6 माइनस एक्स। ठीक है गाइज, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम लेने के लिए ओके, कोशिश करते हैं एलसीएम की। तो बेसिकली ये आपके पास हो जाएगा हाफ 1/2 मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा आपके पास 4 एक्स टाइम, ये आपके पास हो जाएगा 6 माइनस एक्स पावर 3/2 माइनस का हाफ 1/6 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है गाइस, अब माइनस ये आपके पास हो जाएगा 1/2 6 माइनस एक्स की पावर, ठीक है। ये 1/2 ये 1/4 हो जाएंगे आपके पास, और फिर मैं इसका एलसीएम लूँगा और फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो गाइस ये आपके पास 1/4, और अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, सबसे पहले ये हाफ मिलके फुल हो जाएगा। तो दिस इज एक्स बिकम एक्स एक्स की पावर 3/2 माइनस आपके पास हो जाएगा 1/6 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, तो एलसीएम आपके पास क्या हो जाएगा, आप 4 टाइम 6 माइनस एक्स की पावर 3/2, और ये आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस 4 टाइम 6 माइनस एक्स। ठीक है गाइस, क्योंकि ये √3/2 का मतलब ये है कि ये 6 माइनस एक्स टाइम 6 माइनस एक्स की पावर हाफ, हाँ हाफ ऐसे एलसीएम में आ गई है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टाइम 6 माइनस एक्स। ठीक है गाइस, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। 12.2, तो मैं इस वक्त फाइंड कर रहा हूँ एफ डबल प्राइम, ठीक है, जो कि एक्स टाइम 20, 6 4 24 माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास हो जाएगा 4 एक्स। ठीक है गाइस, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 6 माइनस एक्स ये ओवर 2, तो ये आपके पास जो है -24 टाइम -24 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 4 टाइम 6 माइनस एक्स 3/2। ठीक है गाइस, तो ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव आया है, तो लेट मी चेक कि मैंने ठीक किया है या नहीं। हाँ तो स्टूडेंट्स, तो मुझे एक जो मिस्टेक नज़र आई है वो ये कि यहाँ पर पावर जो है मेरे पास बेसिकली ये माइनस एक्स था, तो यहाँ पे माइनस एक्स लगाना भूल गया, तो जिसकी वजह से माइनस यहाँ पर आएगा, ये माइनस आएगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये माइनस होगा, ये प्लस था तो इसको मैं प्लस यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर ये माइनस ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर माइनस में एक्स के साथ लगा देता हूँ, उसके बाद ये माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपके पास माइनस जो है ये आपके पास यहाँ पर होगा,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास हो जाएगा 3। ठीक है गाइस। तो चाहें तो यहाँ से 3 कॉमन भी ले सकते हैं। तो एफ डबल प्राइम जो है आपके पास, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स बेसिकली आपके पास आ गया है 3 कॉमन एक्स माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 4 टाइम 6 माइनस का एक्स, और ये आपके पास हो जाएगा 3/2। तो गाइस अब एक रेल लाइन बनाते हैं जैसा हम करते आ रहे हैं काम। तो दो नंबर्स यहाँ से इस रेल लाइन के ऊपर आएंगे। एक होगा आपके पास 6 और एक आपके पास होगा 8। तो बेसिकली 8 लिखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो मेरी डोमेन के अंदर नहीं है नंबर। ठीक है गाइस। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ 8 वाले को। ओके। ये 8 वाले को मिटा के बस मैं जस्ट 6 तक ही ले जाता हूँ अपनी बात। ठीक है। 6 के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है 6 से पहले कॉनकेव अप है या कॉनकेव एव डाउन है। तो 6 से पहले कोई भी नंबर जो है फॉर एग्जाम्पल 0, अगर मैं ज़ीरोस के अंदर नंबर्स के अंदर पुट करता हूँ, अगर 6 से पहले कुछ भी नंबर मैं पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं चेक कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ कि 0 के ऊपर क्या आता है, तो सही आपके पास जाएगा 3/4, और ये आपके पास 0 तो -8। ओके। और ये आपके पास अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 6 3/2, यानी जैसे पॉजिटिव आपके पास एक तरह से आ रही है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि आपके पास फंक्शन क्या होगा, कॉनकेव डाउन होगा। तो इस तरह से आपने कॉनकेविटी भी बता दी है कि फंक्शंस की क्या होगी, कि एफ जो है कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -∞ से लेके 6 तक। तो हाँ गाइस, अब मुझे स्केच करना है। स्केच करना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, तो मैं स्केच कर लेता हूँ इसे। तो गाइस ये इस पॉइंट को मैं 6 कह देता हूँ क्योंकि 6 के लेफ्ट पे ही फंक्शन मेरा डिफाइन है। ठीक है। तो हमने देखा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पर आई थी मेरे पास वैल्यूज़, और ओके ये रही। 4 तक मेरे पास जो फंक्शन था वो डिक्रीजिंग था, 4 के बाद फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग था। तो यहाँ पर मैं एक नंबर और भी लिख लेता हूँ, वो मैं लिख लेता हूँ 4। ठीक है। और 4 के बाद मैक्सिमम 4 पे मेरे पास जो वैल्यू आई थी, 4 पे जो वैल्यू आई थी वो बेसिकली मेरे पास थी 4, 4 टाइम √2। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये थी मेरे पास। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम वैल्यू लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ये 4√2 है ये वाली। ठीक है। अब मैं ट्रेस करना शुरू करता हूँ। ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। ठीक है। ओके। तो ग्राफ की वैल्यूज, तो गाइस इस तरह से आपने इजीली देखें ग्राफ इसका ड्रॉ कर लिया जो भी आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन थी। ठीक है गाइस। बाकी गाइस आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, जो सवाल आपको चैलेंजिंग लगे उन्हें कोशिश करें करने की, और अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप मेरी हेल्प ले सकते हैं।